क्या ये महज एक मैच या सीरीज की हार है या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट का सवाल है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? ये जो आपने दूसरी बात की है ना जी, एक तो हमें सेल्फ डिनाइल से निकलना पड़ेगा। अगर आप इस क्रिकेट टीम को या मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे लगता है कि खतरे में पड़ गए हैं और वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स हैं। और रिस्पॉन्ड ऐसे जैसे कि ये भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ दैट वाज अ डिजास्टर रन, वो जो 58 मिनट का था। और आकिब वगैरह जो आकिब जावेद हो गए या वो सारे बैठे हुए थे। एंड स्टनिंग चीज ये है कि आकिब के 22 टेस्ट हैं, गालिबन 75 टेस्ट मिसबाह हक के हैं, 77 असर शफीक हैं जो एक लफ्ज नहीं बोले, और 54 टेस्ट सरफराज अहमद के हैं। विद ऑल दिस क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस हम लोग अभी तक ये इनकी एबिलिटी नहीं है कि ये असेस कर पाएं कि कौन से फॉर्मेट के लिए कौन सा कप्तान होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट के लिए कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, और कि हम कहाँ पे लैक करते हैं। जो टॉप 5 टीम वर्ल्ड हैं उनके सामने अब हम बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं। आप इस पे ना जाएं कि जी अभी भी आप नंबर 4 हैं ओडीआईज में। उसका रीजन ये है कि अब ओडीआईज बहुत कम होते हैं और अभी 13 मैच हैं सिर्फ पाकिस्तान के पास बिफोर आते वर्ल्ड कप कैंपेन इन 27 जो कि साउथ अफ्रीका में होना है। तो हम एक स्टेट ऑफ सेल्फ डिनायल में इररेलेवेंट हो चुके हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज है, इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं, चाहे वो आपके रीइंफोर्स फेलियर्स करते जा रहे हैं। अब माइक हैसन ने मजाक बनाया हुआ है, इस बांग्लादेश की सीरीज में 6 आपने डेब्यूटान कर दिए। पिछले 35 वनडे इंटरनेशनल में 35 डेब्यू हुए हैं, जिनमें से 21 जो हैं वो 6 या 6 से कम वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। और 15 मार्च 2025 से लेके आज तक अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पाकिस्तान ने 54 प्लेयर खिला दिए हैं। कैन वेल इमेजिन कि हम नी जर्क रिएक्शंस पे सोशल मीडिया के ऊपर बेस करके, क्योंकि आप खुद स्ट्रांग नहीं होते तो फिर आप रिएक्ट करते हैं, तो हमारे रिएक्शंस में हम बिल्कुल बेहरा रवि का शिकार हो चुके हैं। सही। अच्छा नुमान साहब, 291 रन का हदफ, सलमान अली आगा की सेंचुरी, फिर 11 रन से शिकस्त, खराबी है कहाँ, बैटिंग ऑर्डर में या अप्रोच में? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो गेम अवेयरनेस की कमी है, फिर स्किल सेट अब आपका इतना नहीं है। अभी आपने रिसेंटली ना, जो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, आपने पाकिस्तान शाहीन्स की टीम यानी पाकिस्तान ए की टीम सेलेक्ट की थी और बेहतरीन सेलेक्ट की थी। जो पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल उस टीयर में लड़के थे वो आपने सेलेक्ट करके और आपने भेज दिए एमिरेट्स इंग्लैंड लॉयंस के साथ खेलने। दुर्गत बना दी आपकी। तो दैट क्लियर शोज कि अब हम स्किल सेट में भी लैग करते हैं। हम मॉडर्न क्रिकेट से बहुत, ना हम मैकेनिकली कोई सेवी है, ना इंजरी प्रिवेंशन है, ना हम लोग जो है साइंटिफिक इंटीग्रेशन करते हैं। और फिटनेस, अब सुपर फिटनेस की बात होती है, अब जनरल फिटनेस की बात नहीं होती। तो आप जब फिएट को फरारी से compete करने की कोशिश करेंगे, फिर हम गलती ये करते रहे कि हम अपने से निचले दर्जों की टीमों के साथ खेल के, और T20 में हमने 34 में से 21 मैच हम जीत गए, वेल डन, बट नॉट रियलाइजिंग कि हमारी तो 7वें नंबर की पोजीशन जो आईसीसी में थी T20 में वो चेंज ही नहीं हुई। वो इसलिए चेंज, हम अपने से निचली टीमों से खेल रहे थे। तो जब अब आप वर्ल्ड कप पे देख लें, आपका एक्सपोजर इंग्लैंड से हुआ, आप हार गए। न्यूजीलैंड से अब हार जाते अगर बारिश ना होती, जिस किस्म के आपने डिसीजन लिए थे। इंडिया से अब हार गए। बाकी अब जीते किससे? नीदरलैंड से, नामीबिया से। अगर आप सिर्फ मैचेस जीते, श्रीलंका का भी मैच वो बिल्कुल निकल गया था, तो कोई एक आधा डिसीजन आगे पीछे होता। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया था इस वर्ल्ड कप में। तो आप खुद और आप बाकी टीमों को देखें, जैसे टिम साइफर्ट खेलते हैं या वो एलन खेलता है, या ये संजू सैमसन को हमने देखा, अभिषेक शर्मा को देखा, तिलक वर्मा को देखा है। वो लड़का इंग्लैंड का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, उसने भी 100 किया था जो मैच हार गए थे, वो जेकब बैथल। तो वो ये चीज है। अभी आपने जो सवाल किया, सलमान अब जो है, सलमान अली आगा इज अ वेरी फाइन वनडे एंड अ टेस्ट मैच प्लेयर और कंप्लीटली इररिलेवेंट है T20 क्रिकेट से। आप आयरनी देखें कि उसको हमने T20 का कप्तान बनाया है, जैसे वनडे को टेस्ट का कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का। वो बड़ा ठीक ठाक प्लेयर है। और शाहीन, जिसको आपको T20 का कप्तान बनाना चाहिए, उसे वनडे का कप्तान। अब शाहीन जो है वो 82 या 83 लिस्ट ए मैचेस खेला है, जिसमें 71 इंटरनेशनल्स हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ पे वनडे के 50 ओवर में कप्तानी करने का? तो अच्छा, फिर आप मिडिल ऑर्डर रखते नहीं है। आप अपने फेवरेट्स को, ऐसे लगता है कि कई जगह वर्ल्ड कप में भी लगा और अभी भी लग रहा था, सर्कमस्टेंशियली एविडेंस ये मिल रहा था कि आप शायद किसी का वेट करते हैं कि आपके जो फेवरेट्स हैं वो दोबारा टीम में आ जाए। जी। अब माज सदा
दूसरे मैच में जब वो मैन ऑफ द मैच हुआ उसने आउट किए थे। कल आप एक ओवर करवाया, फिर आप पार्ट टाइम के साथ जो T20 की मेंटेलिटी होती है, आप 20-20 ओवर करवा रहे हैं और आउट अप कर नहीं रहे जहाँ पे आउट अप नहीं करना है। आपने इस बांग्लादेश की टीम से 290 रन खा लिए। सो आप जब चेस पे गए तो आपके पास कोई सॉलिड प्लेयर ही नहीं है। कोई वो किधर गया साउथ शकील जिसने इंडिया के अगेंस्ट आखिरी वनडे नेशनल में पास किया जी। था, किधर गया इरफान नियाजी, किधर गया कमरान गुलाम। सो अनफॉर्चुनेटली हम री करी जा रहे हैं फेलियर्स को, चाहे प्लेयर्स हैं और चाहे ये सिलेक्टर्स हैं, चाहे ये मैनेजमेंट है। कोई आपका एक सेलेक्टर होता है, एक दिन वो एडवाइजर होता है, फिर वो कोच हो जाता है, फिर वो जी। मेंटोर हो जाता है, फिर वो विमेन का एडवाइजर बन जाता है। तो ऐसे तो हम देख रहे हैं। तो ये तो अब स्पेशलाइज रोल्स की गेम होगी भी, इसकी कंप्लीट इंडस्ट्री ना। ये चीजें आपके मसाइल हैं, जब तक आप जागेंगे नहीं आप रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद उससे इरेलेवेंट होते हैं, तब इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार अगर ये नई चीजें आ गई जो हमें नहीं पता जिन चीजों का, तो हमारी चली जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसेज बीइंग हेल्ड एट द पीसीबी डायरेक्टोरियल लेवल पे वो इरेलेवेंट ऑक्युपाई कर रहे हैं उन ऑफिसेज को जिनसे उनका ताल्लुक कोई नहीं। बिल्कुल सही है नुमान That is- साहब। अगर that हम is- देखें हारिस रऊफ का आउट होना, जब 6 गेंदों पर 14 रन दरकार थे, कितना बड़ा अपसेट है आप समझते हैं? और हर जगह पे हमें जो है वो कमियों का ही सामना है। मतलब हम ओपनर्स की बात कर लें, हम मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, उसके अलावा फिनिशर्स जो हैं वो भी हमारे पास नहीं है जो कि मैच को अंजाम तक पहुंचा सके और आखिर में कोई बड़ा किरदार अदा कर सके जीत पे। आप ये ना कहें कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, आप ये कहेंगे हम फिनिशर खिलाते नहीं है। हम कुछ अच्छा। हमारे फेवरेट हैं, जो कुछ हमारे फेवरेट्स हैं हम उनको लेके चलते हैं। अब मुझे बताएं फहीम अशरफ का रोल है क्या? प्राइमरीली ही वाज बॉलिंग ऑलराउंडर। आप बैटिंग उसको 8वें पे कराते हैं। ओवर कल आपने 4 करवाए, नया गेंद आपने उससे करवाया नहीं, हारिस नया करता नहीं, आपने उससे करवा दिया। अभी आपने बात की कि हारिस की जो शॉट थी, आपने ये गौर किया कि सलमान अली आगा 100 जब के करीब था और उसके बाद जब शहनशाह आया है तो तकरीबन 62 गेंद रहते थे और 62 गेंदों में से 39 शहीन खुद खेल गया। वेरेज जो है वो बहुत कम स्ट्राइक मिली इसको सलमान को, हालांकि सलमान वाज सपोज्ड टू टेक द स्ट्राइक एंड टेक पाकिस्तान होम। तो अब आप खुद सोच लें कि आपकी गेम अवेयरनेस इतनी है, तो ये आपके हालात सही। चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा अब नुमान आपने कल साहब, एक जी, विकेट जी। कीपर खिलवाया जी। और विकेट कीपर बैट्समैन जो है उसको अपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन नंबर 3 पे खिला दिया। हालांकि आप ये कहते रहे कि जी मिडिल ऑर्डर हमें एक बैट्समैन चाहिए जो कि विकेट कीपर भी हो। तो आप इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं इतनी इंटेलेक्चुअल साथ। अब कल आप मैच जीतने की बात कर रहे हैं। कल जो हनीफ मालिक पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं वो 13 मबनी टीम के रुकन थे और वो फील्डिंग करने आए, क्योंकि आपकी ये प्लानिंग थी कि आपके 2 इंजर्ड हुए तो आपके पास कुछ था ही नहीं वहां पे। सही। अच्छा नुमान साहब, क्या आपको लगता है कि टीम की इंटरनल सियासत या ड्रेसिंग रूम का माहौल कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहा है? देखिए ड्रेसिंग रूम का माहौल और वो जो होता है ना प्लेयर पावर, वो तब होती है जब आपकी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और आपकी प्लेसेस सिक्योर हो। ये तो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और एक सेंटर ऑफ पावर ऐसे लगता है हेड कोच है जो कि पाकिस्तान की टीम को एज ए फ्रेंचाइज चलाने की कोशिश कर रहा है, एज ए T20 टीम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आई पर्सनली फील कि इनकी सियासत क्या रहेगी, ये तो खुद इनसिक्योर हुए बैठे। जो आपके टैलेंट उनको आपने बाहर कर दिया, जो कि आगे चल बढ़ सकते थे उनको आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आप पैरा हैं प्लेयर्स को। और अब अनफॉर्चुनेटली आप देखें, आपने आकिब ने उस दिन कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी बाकी भी ग्रेट कैप्टन इंडिया से हार जाते थे और 8-0 ODIs में T20s में ही फॉरगॉट टू टेल अस कि 2025 से जब से आए हैं हम इंडिया से 5 मैच हार गए हैं 1.5 साल में। सो उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जी बाबर इंजर्ड था और वो फखर इंजर्ड था। तो फखर आज कप्तानी कर रहा है एबटाबाद की एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो PCB का है, और बाबर अपने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज लगा रहे हैं जहाँ पे वो हाई जी। परफॉर्मेंस सेंटर में इस किस्म की बिल्कुल, ट्रेनिंग ये कर। स्टोरीज लगाने में और अपनी कैंपेन्स करवाने में, सोशल मीडिया हैंडलिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिस चीज़ होना चाहिए, जिस मैदान में इनकी कारकर्दगी नजर आनी चाहिए वो नहीं है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि एक लॉबी बनी हुई है, फेवरेटिज्म चलती है। ऐसे जो है। पसंद के खिलाड़ी हैं उनको खिलाया जाता है, जो पसंद के नहीं हैं उन्हें नहीं खिलाया जाता। और एक लगता है कि अंजुमन सताइश बाहमी बनाई हुई है ऐसे और है। वही लोग खेलते हैं जो मंजूर नजर आए।